ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीश्वर सुर जाहि ले वसुधरव है। हमें सकति सो नाही इहा करि थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। जिनाधीश शिव ईस नमी सहस गुणित विस्तार, सिद्ध चक्र पूजा रचो शुद्ध त्रियोग समान। सिद्ध चक्र भक्ति करो शुद्ध त्रियोग समान। विधानों का राजा श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान। बहुत सुंदर अनंत सिद्धों की इसमें भक्ति की गई है। पहली पूजन में 8 गुणों के द्वारा, दूसरी में 16, 32, 128, 256, 512 और 1024 इस प्रकार से दुगने दुगने गुणों को स्मरण करते हुए भक्ति की गई है। 8 दिन का ये विधान है, इसलिए क्योंकि 8 पूजन है ना, इसलिए। और अष्टानी का महापर्व भी 8 दिन का है, तो 8 दिन की पूजन स्वरूप ये विधान अष्टानी का महापर्व में अनेक जिन मंदिरों में अनेक स्थानों पर होता है। हालांकि इस विधान का अष्टानी का महापर्व से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि अष्टानिकाओं में ही किया जाए। ये बात बहुत अच्छी है कि इसके कारण से अष्टानी का महापर्व मना लिए जाते हैं। यदि सिद्ध चक्र विधान ना हो रहा हो किसी जिन मंदिर में, तो लगता ही नहीं है कि अष्टानी का महापर्व चल रहा है, पता ही नहीं चले किसी को। सिद्ध चक्र चल रहा हो तो लगने लगता है हाँ अष्टानी का महापर्व चल रहे हैं हमारे। 10 लक्षण महापर्व जो भादो वाले हैं, फिर मंदिर में हालांकि चहल पहल रहती है उन दिनों में। 10 लक्षण महापर्व भी 3 बार आते हैं साल में, लेकिन बाकी 2 बार का किसी को पता ही नहीं चलता कब आ गए कब चले गए। भादो वाले 10 लक्षण याद रहते हैं, और अष्टानी का 3 बार आते हैं, और तीनों बार याद तभी रहे जब सिद्ध चक्र विधान चल रहा हो, वरना याद ही नहीं रहे। तो इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एक तरह से, कि समाज को कम से कम पता चलता है कि अष्टानी का महापर्व आते हैं भाई साल में 3 बार, और सिद्ध चक्र विधान किया जाता है। बहुत महिमा मंडन रूप से अनंत सिद्धों का गुणगान किया जाता है इन दिनों में। लेकिन एक नुकसान और है, आदमी को सिद्ध चक्र विधान कराने का भाव आ रहा है तो अष्टानी का इंतजार करता है, नहीं वो तो अष्टानी का ही होता है। तो ऐसा भी नहीं है, तो कभी भी करा सकते हैं। 8 दिन में करो, 10 दिन में करो, 15 दिन में करो, ऐसा भी नहीं है कि 8 दिन में ही करना है। हाँ, बड़ा वाला अर्घ्य जो है उनको टुकड़ों में करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग कई जगह कराते हैं, तो क्या होता है भाई, जो लास्ट की सप्तम अष्टम पूजन है, 512 अर्घ्य, 1024 अर्घ्य, तो 512 में कई अर्घ्य 4 लाइन के हैं, और 1024 में तो अधिकतर दोहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। मतलब दोहे पढ़ने में इतना समय नहीं लगता है, लेकिन 4 लाइन के अर्घ्य पढ़ने में उतना ही समय लगता है। और बड़े छंद हो, उसकी लय स्लो हो, तो पढ़ने में टाइम तो लगता है। तो लगभग दोनों पूजनें, 7वीं और 8वीं, बहुत बड़ी पूजनें पड़ती हैं, तो इनको टुकड़ों में ही करना पड़ता है। हम लोग तो कई बार ऐसा करते हैं, पहले दिन में 3 पूजन करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। फिर चौथे दिन में 2 पूजन करते हैं, चौथी और 5वीं। फिर 1 पूजन करते हैं 256 अर्घ वाली। फिर 7वीं पूजन को 2 दिन में करते हैं, और 8वीं पूजन को 3 दिन में करते हैं। इस प्रकार से 8 दिन में 8 पूजन करते हैं। कई जगह में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मूल तो विधान में अर्थ समझना है, भाव समझना है। आपने पूरी मंत्र तंत्र क्रिया सहित विधान किया, बैंड बाजों के साथ किया, नगर भुज किया, खूब सब कुछ किया आपने, खूब धूमधाम से किया, लेकिन विधान का मतलब नहीं समझा, भाव नहीं समझा, तो कहते हैं आपका विधान जीरो। और आपने कोई धूमधाम नहीं करी, कोई भोज नहीं किया बहुत बड़ा, कोई आपने आमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया पूरी दुनिया को, आपने किसी प्रकार का मंत्र तंत्र मांडना और 50 तरह के ताम झाम नहीं किए, रंगोलियां नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। केवल विधान में लिखे शब्दों का भाव समझा, मीनिंग समझा, आपका विधान नंबर 1।
नंबर 1, क्योंकि ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य है। जैसे किसी को परीक्षा पास करनी हो ना, तो परीक्षा पास करने के लिए यूनिफॉर्म धुली हुई होना, प्रेस करी हुई होना, है ना, ड्राइंग बॉक्स तैयार होना, सारी चीज़ें, जूते मोजे, ये सब चीज़ें जो है ये भी परीक्षा की तैयारी है एक तरह से। लेकिन इसको असली परीक्षा की तैयारी नहीं कहते, ये सब नकली है। परीक्षा की तैयारी तो ये भी है, नकली है, लेकिन असली क्या है? पढ़ाई। बिल्कुल। और ये सब किया और पढ़ाई नहीं करी तो कहते हैं आपकी सारी तैयारी 0 है। और ये सब नहीं किया और पढ़ाई अच्छी की तो कहते हैं आपकी तैयारी नंबर 1 है। ये सब होते हुए जो आवश्यक है वो कर लो बस, इतना पता। धुली हुई नहीं हुई ड्रेस बिना धुली हुई पहन के जाओगे तो कितने नंबर कटेंगे आपके? बताओ। यूनिफॉर्म पे एक आध दाग लगा हो शर्ट पे, बताओ कितने नंबर कटेंगे? कुछ नहीं है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बैंड बाजे करे नहीं करे, मिठाइयाँ बनी कि नहीं बनी, भोज किया कि नहीं किया, रंगोली बनाई कि नहीं बनाई, मांडला लगाया कि नहीं लगाया, आपने कितने मंत्रों का प्रयोग किया, यज्ञ किया कि नहीं, ये सारी बातें कोई महत्व नहीं रखती। महत्वपूर्ण क्या है? आपने पूजन में विधान में लिखे शब्दों का मीनिंग समझा कि नहीं समझा, बस महत्वपूर्ण ये। सिद्ध चक्र विधान पूरा हो गया और हमने पूछा भाई साहब इस जयमाला में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जी नहीं पता। तो क्या किया? नाचे थे बढ़िया। क्या बात कर रहे हो? नाचे थे बहुत बढ़िया हम विधान में। तो कहते हैं इसको विधान नहीं कहते, इसको मस्ती कहते हैं। हम शादी ब्याह में करते हैं, आपने मंदिर में कर लिया, इसमें क्या नया है? इसमें कोई नया नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? जब तक शब्दों का भाव पता नहीं है तब तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया आपने, ऐसा है। देखो क्या लिखा है। पर आज अपन 6वीं पूजन की जयमाला का भाव समझेंगे। कल तक अपन ने 5वीं पूजन की जयमाला का भाव समझा। हमने बहुत ये सिद्ध चक्र विधान में मेरा प्रिय विधान है देखा जाए तो। वैसे राजमल पवैया जी के लिखे हुए सारे विधान मेरे प्रिय हैं। दादा की लिखी हुई पूजन, बड़े पंडित जी की लिखी हुई पूजन, ये सब मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। लेकिन विधानों का राजा सिद्ध चक्र विधान, इसकी कोई किसी और विधान से कोई तुलना नहीं है, ये है बात। अनंत सिद्धों की जैसी महिमा इस विधान में वैसी और कहीं नहीं। इसलिए तो पवैया जी ने भी कह दिया कि भैया सिद्ध चक्र विधान दूसरा मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि एक जो लिखा हुआ है वो बहुत शानदार है। ऐसी बात है। तो मैं तुम्हें तो इतना कराता हूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ मेरा फोकस एक ही होता है विधान कराने में। मैं जब फर्स्ट ईयर में था, सबसे पहले मैं केराना गया था दिल्ली के पास सिद्ध चक्र विधान कराने के लिए। पहली बार में ही 10 लेक्चर में सिद्ध चक्र विधान कराने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। और पहली बार ऐसा अवसर था मैं खुद सिद्ध चक्र विधान कराने वाला हूँ, और जब सिद्ध चक्र का ढंग से मतलब नहीं पता था मुझे। सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन मैं जब विधान विधान कराता था तो डेली सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके सबसे पहले विधान की पुस्तक को पढ़ता था। आज मुझे कितना अर्घ लेना है, उसमें कौन कौन से अर्घ हैं, जो मुझे अर्घ अच्छे लगते थे उस पर नोट करके रखता था, इसका भाव समझाना है ऐसा। और साथ में वहाँ पूजन के समय बोल दिया मैंने तो सबसे, भाई कोई भी लाइन कोई भी शब्द यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हाथ खड़ा करके विधान के बीच में कभी भी हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ लेना, भैया ये जो 2 लाइन लिखी हुई है इसका मतलब समझाओ। मैं मुझे समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा, नहीं तो अपने बड़े विद्वान से पूछ के बताऊंगा। लेकिन सार्थक तभी होगा विधान जब आप जो पढ़ रहे हो आपको समझ में आए। ऐसी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? आज हमें 6वीं पूजन का भाव समझना है। 6वीं पूजन की जयमाला का भाव देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं अपन। बहुत सुंदर जयमाला है, सिद्धों का गुणगान है, सिद्धों की भक्ति है, उत्कृष्ट भक्ति है। देखो पढ़ते हैं। थावर शब्द विषय धरे त्रस थावर पर्याय, यो न होए तो तुम सुगुण हम कहवे दे वर्णाय। तिस पर जो कछु कहत है केवल भक्ति प्रमाण, बालक जल शशि बिंब को चहत ग्रहण निज पान। क्या कहते हैं? थावर शब्द विषय धरे त्रस थावर पर्याय। थावर माने, थावर शब्द माने शब्द जो है, ये शब्द पर्याय को ग्रहण करते। कौन सी को? थावर को, मतलब स्थूल पर्याय को, सूक्ष्म को ग्रहण नहीं करते। त्रस और थावर, थावर में भी जो स्थूल है वो, जैसे थावर में स्थूल एक इंद्रिय जीव है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि दिखाई देते हैं ना हमें सामने। जीव मतलब शरीर सहित जो दिखाई देते हैं। जीव तो दिखाई देता ही नहीं है, मनुष्य भी दिखाई नहीं देता, मनुष्य का जीव भी, लेकिन शरीर ही तो दिखाई देता है। ऐसे पृथ्वी ही जिसका शरीर है तो पृथ्वी हमें दिखाई देती है।
तो स्थूल, त्रावर और त्रस में जो स्थूल पर्याय है, स्थूल जीवे जो हमें दिखाई देते हैं, शब्द भी उन्हीं का वर्णन करने में समर्थ होता है। समझ में आया? शब्द सूक्ष्म का वर्णन करने में समर्थ होता नहीं। कैसे पता होगा? दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। इसलिए शब्द स्थूल को ग्रहण करता है, स्थूल पर्याय का वर्णन करने में समर्थ है। यो न होए तो तुम सुगुण हम की विधि वर्णाए, अगर ये शब्द न हो तो आपके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता भगवान, ऐसा है। आप भी कभी त्रस पर्याय में थे ना, तो भूत निगम नहीं की अपेक्षा से यदि शब्द न होते तो आपका गुणगान संभव नहीं था। ये शब्द क्या है? ये शब्द भी क्या है? स्कंद की पर्याय है। शब्द क्या है? स्कंद की पर्याय, पुद्गल स्कंद की पर्याय। आपको पता है शब्द पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय होने पर भी परमाणु की पर्याय नहीं है, स्कंद की पर्याय है। पुद्गल परमाणु के, पुद्गल के जो गुण लिखे उसमें क्या लिखा? स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाए वो पुद्गल है। शब्द नहीं लिखा वहां पे। पंचास्त्री काय में और अन्य ग्रंथों में, तत्वार्थ सूत्र में, सर्वार्थ सिद्धि टीका में, सब में ये मिलता है। तत्वार्थ सार अमृतचंद आचार्य का ग्रंथ है, सब में ये विश्लेषण है अलग से। शब्द को पुद्गल की पर्याय कहा, लेकिन वहां कहा पुद्गल परमाणु की नहीं है पर्याय है, लेकिन पुद्गल परमाणु में स्कंद रूप परिणमन होने की शक्ति है। दो परमाणु मिलकर के शब्द करते हैं, एक पुद्गल परमाणु के बस की बात नहीं है, ऐसी बात है। क्योंकि पुद्गल परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है। पुद्गल का वो अविभागी हिस्सा जिसका दूसरा कोई विभाग ना हो सके, वो अविभागी हिस्सा है पुद्गल परमाणु। ठीक है, उसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, अनंत गुण है उसमें भी, लेकिन शब्द नहीं है। शब्द क्योंकि गुण नहीं है, शब्द क्या है? पर्याय है। स्पर्श आदि गुण है और शब्द क्या है? पर्याय है। और पर्याय में और स्पर्श आदि और गुण की भी पर्याय होती है, वो परमाणु में भी है, लेकिन शब्द रूपी पर्याय के लिए परमाणु से काम नहीं चलेगा, स्कंद चाहिए। कम से कम दो परमाणुओं का मिलन होगा तो शब्द की उत्पत्ति होती है। ये शब्द की उत्पत्ति है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में है और उसकी टीकाओं में है, तत्वार्थ सार में है, पंचास्त्रिकाय में मैं भी पढ़ रहा हूँ इन विषयों को, तो मैंने लिखा है इस विषय में तो थोड़ा सा अपनी पीएचडी के लिए। समझ में आया? यो ना हुए तो तुम सुगुण हम की विधि वर्णाए, अगर ये शब्द ना हो तो आपके गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। शब्द भी स्कंद है, सूक्ष्म से वर्णन नहीं हो, स्कंद चाहिए, स्कंद है। तिस पर जो कछु कहते हैं केवल भक्ति प्रमाण, फिर भी जो कुछ शब्दों से कहा जाता है वो केवल आपकी भक्ति भाव में आकर के कहा जाता है। केवल भक्ति प्रमाण, भक्ति भाव में आकर के कहा जाता है, क्योंकि शब्द तो है संख्यात और आपके गुण है अनंत। अब संख्यात शब्दों में अनंत गुणों की भक्ति करना संभव नहीं है। फिर भी हम आपकी भक्ति में, हम आपके भक्ति भाव को हृदय में धारण करके शब्दों से जो कुछ हम कर पाते हैं उतनी भक्ति आपकी करते हैं। बालक जल शशि बिंब को चहत ग्रहण निज, जिस प्रकार बालक जल में जो शशि माने चंद्रमा का प्रतिबिंब बनता है उसको पकड़ने का प्रयास करता है, ऐसे हम आपके अनंत गुणों की भक्ति करने का प्रयास मात्र कर पाते हैं, भक्ति तो वास्तव में कर ही नहीं पाते। सच तो ये है, ऐसा भाव है। यही बात भक्तामर में है 3रे श्लोक में, वहाँ भी ऐसी बात आई है। वो बालक चंद्रमा को जल में पकड़ने का प्रयास करता है, ऐसे ही मैं आपकी गुणों की भक्ति के लिए उद्धृत हुआ हूँ, ऐसी बात है। पढ़े आगे के हो क्या? कितनी सुंदर लाइनें देखो। जय पर निमित्त व्यवहार त्याग, पायो निज शुद्ध स्वरूप भाग। जय जग पालन बिन जगत दीव, जय दया भाव बिन शांति भीव। जय पर निमित्त व्यवहार त्याग, हे सिद्ध प्रभु, हे भगवान आपकी जय हो। क्यों? कि आपने पर निमित्त का सारा व्यवहार त्याग दिया, सारा व्यवहार त्याग। हमारे जीवन में सारा पर निमित्त का ही व्यवहार है। सबसे पहले तो किसका संयोग? कर्म संयोग। द्रव्य कर्म से मिला ये 9 कर्म, शरीर, और इस शरीर के सारे रिश्तेदार बताओ, माता पिता परिवार स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये सब किसके रिश्तेदार हैं? शरीर के। मेरा तो इनसे कोई संबंध है नहीं। हर पर्याय में हमारे रिश्तेदार बदल जाते हैं। बंदर का अपना परिवार है, कुत्ते का अपना परिवार है, हर पर्याय में उनका अलग अलग परिवार होता है। और मनुष्य पर्यायों में भी कितने माता पिता कितने रिश्तेदार हमारे बदल चुके, बताओ है कि नहीं? पर निमित्त व्यवहार त्याग। अब इसमें भी अब अपना व्यवहार कितना है भाई देखो, दुनिया भर में व्यवहार है हमारा,
कितना व्यवहार है। राखी बांध रहे तो पता चला 25-25, 30-30 बंदी है हाथ में, पता भी नहीं है कौन बहन है कौन नहीं है, कौन किसके रिश्तेदार है। मैं सच बताऊं तो मुझे अपने पूरे रिश्तेदार ही नहीं पता कौन कौन है। कई बार मैं मिलता हूँ तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बुआ मुझसे मिलवाते, बेटा ये मामी है, ये ताऊ है, ये ताई है। कौन से ताऊ कौन सी ताई मालूम ही नहीं है हमें, कभी मिले नहीं, कभी जुले नहीं। बचपन से लेके आज तक 25 साल हो गए, 25 साल में कभी जीवन में देखा नहीं, मिले नहीं। आज अचानक से सामने आए, भाई साहब हम आपके ताऊ जी। ठीक है भाई साहब, जैसने तो क्या क्या कर सकते हैं बताओ, मालूम ही नहीं है हमें। ऐसा है। जय पर निमित्त व्यवहार त्याग, ये सब पर निमित्त का व्यवहार है दुनिया भर का, और आप सारे व्यवहार से सर्वथा मुक्त हो। ऐसी कोई झंझट आपके जीवन में नहीं है। आप देखो समझ में आए? व्यवहार में हमें क्या कुछ करना पड़ता है, कोई आ जाए तो उसके लिए खड़े हो, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, दुनिया भर की चीजें करो, हैं? हे भगवान आप इन सारे झंझटों से मुक्त हो। शरीर नहीं है, शरीर का कोई रिश्तेदार नहीं है। हे प्रभु आप सारे पर निमित्त व्यवहार के त्यागी हो। और कैसे हो? पायो निज शुद्ध स्वरूप, अपने में मस्त हो, अपने शुद्ध स्वरूप को आपने प्राप्त कर लिया। पायो निज शुद्ध स्वरूप भाग, हे भगवान आप अत्यंत भाग्यशाली हो कि आपने अपने निज शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया। और एक हम इन्हीं पर्यायों में जन्म मरण कर रहे हैं, रुल रहे हैं संसार में, हमें इसी में मजा आ रहा है। ये व्यवहार निभा रहे हैं, ये व्यवहार निभा रहे हैं, और व्यवहार खत्म ही नहीं हो रहे, निभाए जा रहे हैं। मैं कुछ अपने पापा मम्मी के प्रति कर्तव्य निभाओ, कुछ भाई बहनों के प्रति निभाओ, कुछ दोस्तों के प्रति निभाओ, इनके प्रति उनके प्रति उनके, क्या है संसार असार है, किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं। तुमने समस्त संसार के प्रति अनादिकाल से कर्तव्य निभाया, अपने परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, सबके प्रति आपने कर्तव्य निभाया। एक बार सच्चे मन से अपने आप से पूछो, अपने प्रति आपका जो कर्तव्य है वो आपने निभाया कि नहीं निभाया? मैं कौन हूं इसका विचार भी आया कि नहीं आया अपने जीवन में? ये सब तो शरीर के रिश्तेदार हैं और मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, आत्मा मैं कहीं और चला जाता हूं। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। नहीं गजब, आज ही आई थी, पढ़ी थी आज लाइन है। गजब की बातें हैं। बताओ कहाँ गति गति में भटक रहे हैं, इन्हीं व्यवहारों में अटके हुए हैं, अपने बारे में विचार तक नहीं आता इस चीज को। हे प्रभु आपने सारा अपर निमित्त का व्यवहार त्याग दिया और अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया। प्योर शुद्ध स्वरूप। शुद्धता किसे कहते हैं? शुद्धता किसे कहते हैं? यदि एक कण भी दूसरा अपने में मिल जाए तो उसके कहते हैं अशुद्धता, और पूर्ण रूप से पर से रहित हो इसका नाम है शुद्धता। घी तब तक शुद्ध है जब तक उसमें कुछ और ना मिलाया गया हो, तेल तब तक शुद्ध है जब तक उसमें कुछ और ना मिला। भाई घी में तेल मिला है तब तो अशुद्ध होता है, तेल में घी मिलाए तो ये तो अच्छी बात है। अरे नहीं, किसी में भी कुछ भी मिलाने का नाम अशुद्धता है, और एक अकेला हो प्योर उसका नाम शुद्धता है। आपने समस्त ये जो कर्म रूपी धूल पड़ी हुई थी अनादिकाल से, सबको हटा करके अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, ऐसा भाव है। बहुत, अब एक एक लाइन को घंटों घंटों प्रवचन हो सकता है देखा जाए तो, अपन पूरी एक जयमाला ले रहे हैं 1 घंटे में, ऐसा है। भाव बहुत होता है। जय जग पालन बिन जगत देव, जय दया भाव बिन शांति देव। अब देखो, जय जग पालन बिन जगत देव, विरोधाभास अलंकार है। दुनिया के सारे देव इसलिए देव कहे जाते हैं क्योंकि वो जग का पालन करते हैं। ओ पालनहारी निर्गुण ओ न्यारी, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। अपने जैनों में भी कुछ लोग ऐसी भक्तियां गा देते हैं, अपने जैनों को तो मालूम ही नहीं है कौन सी भक्ति सही है कौन सी नहीं है। अन्य मतों में चलती है, अपन भी गा लो क्या फर्क पड़ रहा है, इनको थोड़ी मालूम है। अन्य मतों में तो रागी है, हमारे यहाँ भी रागी है, इनको पता ही नहीं है। जय पालन हारे कर देते हैं। जय जग पालन बिन जगत देव, आप जग के कोई पालन करता नहीं है, तारणा में कुछ नहीं है, आप तो ज्ञाता दृष्टा मात्र हैं। लेकिन फिर भी आप समस्त जगत के 3 लोक चूड़ामणि हैं। आप देखो, समस्त जग के पालनहारे कहे जाते हैं। जय जग पालन बिन जगत देव, जग के पालन करता हुए बिना आप जगत के देव हैं, ऐसा है। कोई पालन करता नहीं है आप जगत के, ये 3 लोक के पालनहारे हो, नहीं।
प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, ये बात आपने कही है। सब अपने अपने कर्मों से जीता है। अरे अपने अपने कर्मों से जीता है, ये भी अत्यंत व्यवहार की बात है। प्रत्येक जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीवित है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है जिनकी भक्ति कर रहे हैं। जय जग पालन बिन जगत देव। जगत का पालन नहीं करते आप, फिर भी आप जगत के देव। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी अन्य मतों का खंडन करने जैसी होंगी। ये भक्ति उस दृष्टि से लिखी गई है। पूरी जय हमारा। जय दया भाव बिन शांति। आपके अंदर दया भाव नहीं है। अन्य मतों में सभी देवी देवताओं को दया भाव वाला माना जाता है, हमारे यहाँ तो भगवान आप में दया भाव नहीं है। दुनिया गाती करुणा के भंडार हमारे। अरे भाई तू क्या कर रहा है, ये तो देख, करुणा मतलब राग। और हमारे भगवान कैसे हैं, वीतरागी हैं। करुणा के भंडार महावीर भगवान नहीं है। तो कैसे लगेगा सुनने में, भगवान करुणा के भंडार है? नहीं है, वीतरागी भगवान है हमारे। कोई दया भाव नहीं है, कोई करुणा भाव नहीं है, लेकिन फिर भी अत्यंत शांत स्वरूप हो, अत्यंत शांत स्वरूप हो। किसी प्रकार की ये दया, ये करुणा, ये राग का प्रतीक है। और आप तो वीतरागी हो। अगर करुणा आ जाए तो कोई विशेष हो जाए आपके लिए, राग हो जाएगा वहाँ। ऐसा है ही नहीं, आप तो सब जीवों के लिए समता भाव है, एकदम वीतराग परिणाम वाले हैं। ऐसा है शांत स्वरूप, अत्यंत शांत स्वरूप। और देखो क्या लिखा, गजब के भाव है भैया। पर सुख दुख करण कुरीति टार, पर सुख दुख कारण शक्ति धार। पुनि पुनि नव नव नित जन्म रीत, बिन सर्व लोक थापी पुनीत। पर सुख दुख का करण कुरीति टार। पर के सुख दुख की जो कुरीति जगत में चलती है, भगवान को जक्का करता धरता हरता माना जाता है। आपने इस कुरीति को टाल दिया, इसको नष्ट करने वाले हैं आप इस कुरीति को मानने वाले नहीं हैं, इस कुरीति को नष्ट करने वाले। क्योंकि प्रत्येक जग जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता हरता नहीं है। ये आपने बताया प्रभु, अपने केवल ज्ञान से जान करके बताया। पर सुख दुख कारण शक्तिधार, वो हो विरोधाभास अलंकार है। पर सुख दुख करण कुरीति डार, पर के सुख दुख के कर्ता भाव की कुरीति को नष्ट करने वाले होने पर भी आप दूसरों के सुख दुख में निमित्त कारण बनते हैं। आप देखो, कोई जीव आपकी सहज रूप से भक्ति करता है तो अपने निर्मल परिणामों के द्वारा उसको पुण्य का बंध होता है, जैन कुल जिन शासन मिलता है, जिनवाणी मिलती है, और वीतराग भाव को मुक्ति का मार्ग समझ करके मोक्ष मार्ग पे चल देता है, तो उसका कल्याण स्वयं हो जाता है। और कोई जीव जो आपसे विमुख रहता है, वो यूं ही राग द्वेष करता करता जन्म मरण करता करता 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। ऐसा है, गजब की बातें हैं। देखो, पुनि पुनि नव नव नित जन्म रीत, पुनः पुनः नए नए जन्म धारण करने की रीत को आपने नष्ट कर दिया। ओह, आपने जन्म जरा मृत्यु का नाश कर दिया। बिन सर्वलोक थापी पुनीत, पुनः आपको अगर जगत को देखना है ना, अभी पूरे जगत को, तो जाना पड़ेगा, नया नया जन्म धारण करना पड़ेगा। अन्य मतों में ऐसा होता है, नए नए अवतार लेने पड़ते हैं, नई नई पर्यायों में जाते हैं, नए नए चीज देखते, सब ये सारी रीत आपने खत्म कर दी है। फिर भी आप सारे लोक में स्थापित हैं, पुनीत माने पवित्र हैं, आपकी पवित्रता है, सारे लोक में आप स्थापित हैं। मतलब यहाँ पे ज्ञान अपेक्षा कथन है। लोकालोक झलकता है ना, लोक तो छोड़ो, आलोक में भी आप जाते हैं। कैसे? ज्ञान के द्वारा। आपका ज्ञान सबको जानता है, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जो आपके ज्ञान के बाहर हो। और सुनो, केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, इसके अलावा अनंत सिद्ध जो हैं, अनंत केवल ज्ञानी, दूसरे केवल ज्ञानी, उनके ज्ञान में झलक रहे हैं कि नहीं झलक रहे? उनके केवल ज्ञान में जो झलक रहा है वो इनके केवल ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? अब देखो, अनंत सिद्धों के केवल ज्ञान में जो लोकालोक झलक रहा है, वो एक केवल ज्ञानी में वो पूरा लोकालोक झलक रहा है। अनंत सिद्धों के ज्ञान में झलकने वाला लोकालोक भी एक केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रहा है। आप देखो कितने लोकालोक दिख रहे होंगे, गजब की बात है। कण कण में आप स्थापित हो। कैसे? ज्ञान अपेक्षा से, क्योंकि आप कण कण को जानते हैं, जैसा है वैसा जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, स्पष्ट रूप से जानते हैं। ऐसा कुछ भी आपके ज्ञान के बाहर नहीं है, क्योंकि आप कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं। और देखो क्या आता है, जय लीला रास विलास नाश, स्वाभाविक निज पद रमण वास, शयनासन आदि क्रिया कलाप,
तज सुखी सदा शिव रूप आप। बिन काम दाह नहीं नार भोग, निर्द्वंद निजानंद मगन योग। वरमाल आदि श्रृंगार रूप, बिन शुद्ध निरंजन पद अनूप। एक साथ 2 छंद पढ़े मैंने भी, क्योंकि इसमें 2 छंदों में 3 देवताओं को लिया। जय लीला राज विनाश नाश, लीलाधर कौन है? तो हो गए कृष्ण जी आ गए अपने सामने। शयनासन आदि क्रियाकलाप, कौन सोते रहते हैं नागशैया पे? तो विष्णु जी आ गए, उनका काम नागशैया पे सोते रहना ही है। बिन काम दाह नहीं नार भोग, विषय वासना में लिप्त कौन से हैं? तो महादेव आ गए इधर, है ना? जब आधे शरीर में स्त्री बलि हो गए ना, अर्धनारीश्वर कहते हैं इन्हें, सब आ गया। अब देखो, जय लीला रास विनाश नाश, जगत लीलाधर को भगवान मानते हैं, रास लीला करते हैं स्त्रियों के साथ में, उनको जगत भगवान मानता है। हे प्रभु, उसमें तो काम वासना का वर्णन है, उसमें क्या है? अनीति है, अन्याय है। अनेक स्त्रियों के साथ रासलीला रचा है, वो भी अविवाहित। तो हमारे यहाँ तो इसे कुशील सेवन कहा, अब्रह्म है। और आपने तो समस्त रासलीलाओं का नाश कर दिया। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई रासलीला पाई जाती नहीं है, लेकिन फिर भी आप किससे रासलीला रचाते हैं? अपने स्वभाव से। स्वाभाविक परिणति, स्वाभाविक निजपद रमणवाद। आप अपने स्वभाव से रमण करते हैं, अपने आत्म स्वरूप में रमण करते हैं, बस आत्म स्वरूप में लीन। जैसे कोई अपनी स्त्री में लीन होता है, दिन रात उसके सपनों में खोया रहता है, आप अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं सदा, ऐसा है। शयनासन आदि क्रियाकलाप, ये शयनासन आदि के समस्त क्रियाकलाप आपने छोड़ दी। ना सोना, ना उठना, ना बैठना, कुछ नहीं। आप जिस अवस्था में मुक्ति को प्राप्त हुए, उस अवस्था में ध्यान रूप में मग्न है। तज सुखी सदा शिव रूप आप, शयनासन आदि क्रियाकलाप को तज करके सुखी सदा सुखी हो। शिव रूप आप, कल्याण स्वरूप हो, मोक्ष स्वरूप आप, ऐसे हो। स्वयं का तो कल्याण किया ही है, और आपके निमित्त से अन्य जीवों का भी सबका कल्याण होता है। बिन काम दाह नहीं नार भोग, बिना काम दाह के कोई स्त्री सेवन नहीं कर सकता। बताओ, जब काम की पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, काम वासना का भाव होता है बहुत ज़्यादा हृदय में, तब जाकर के जीव काम वासना रूप कार्य करता है। जैसे जो है आपका पेट भरा हो, बढ़िया सांभर डोसा खाया, शाम को पेट भरे, अब कोई दोबारा ले आए, भाई दोबारा आ जाओ बैठ जाओ, तो दोबारा नहीं खाए। क्यों? भूख नहीं है ना, भूख की वो पीड़ा नहीं है, भूख की पीड़ा नहीं है, इसलिए खाने की इच्छा भी। ऐसे अगर आपको काम की पीड़ा नहीं होगी तो स्त्री भोग आपके जीवन में दिखाई देगा। आपके जीवन में स्त्री भोग है मतलब आपको काम वासना है, दुखी हो आप, काम से पीड़ित हो आप, ऐसा है। बिन काम दाह नहीं नार भोग, बिना काम दाह के स्त्री भोग जीवन में नहीं होता। निर्द्वंद हो आप, ओहो, आपके यहाँ तो काम सेवा नहीं है, आप तो निर्द्वंद हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का द्वंद नहीं है, आकुलता नहीं है, निराकुल स्वभाव वाले हो। निजानंद मगन योग, निज के आनंद में मग्न रहते हो सदा। वरमाल आदि श्रृंगार रूप, दुनिया में वरमाला आदि श्रृंगार होता है भगवान की प्रतिमाओं पे, स्वयं उनके जीवन में ज्वेलर्स वरमाला दुनिया भर की पहने होते हैं, आपके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बिन शुद्ध निरंजन पद अनु, वरमाल आदि श्रृंगार रूप के बिना भी आप कैसे हो? शुद्ध हो, निरंजन, कोई अंजन नहीं है, कोई कालापन नहीं, काजल नहीं, कुछ नहीं। पद अनूप, आपकी पद की कोई उपमा भी नहीं है, ऐसा है। अनुपम पद को आपने प्राप्त कर लिया। और क्या कहते हैं देखो, जय धर्म भरम वन हन कुठार, प्रकाश पुंज चेद्रूप सार, उपकरण हरण दव सलिल धार, निज शक्ति प्रभाव उदय अपार। जय धर्म भरम वन हन कुठार, धर्म के संबंध में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है ना किसी को, तो ब्रह्म रूपी वन को हन माने नाश करने के लिए आप कुठार माने कुल्हाड़ी के समान हो। धर्म के संबंध में यदि कोई भी भ्रम संशय आदि उत्पन्न हुए तो उसको नष्ट करने के लिए आप कैसे हो? कुल्हाड़ी के समान हो। प्रकाश पुंज, प्रकाश के पुंज हो, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश के आप कैसे हो? पुंज हो। चिद्रूप सार, चैतन्य सार रूप हो, चैतन्य के सार रूप हो। उपकरण हरण दव सलिल धार, उपकरण माने मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, उनके हरण माने नाश के लिए आप कैसे हो?
उसकी अग्नि, दव माने उपकरण रूप अग्नि को हरण माने नाश करने के लिए आप सलिल धारा, जल की धारा के समान हो, है ना। मोह राग द्वेष रूप अग्नि को शांत करने के लिए आप कैसे हो, जल की धारा के समान हो। निज शक्ति प्रभाव उदय अपार हो, अपनी ही शक्ति के प्रभाव से अपनी ही सामर्थ्यशाली हो, अपने आप से सामर्थ्यशाली हो। उदय अपार, निज शक्ति का अपार उदय है आपके जीवन में, अनंत गुण आपके जीवन में उदय को प्राप्त हो गए, मतलब प्रकट हो गए, ऐसा अनंत सामर्थ्यशाली हो आप। और देखो कितनी गजब की लाइनें हैं। नभ सीम नहीं अरुहोत हो, नहीं काल अंत लहो अंत सो, पर तुम गुण रास अनंत भाग, अक्षय विधि राजत अवधि त्याग। नभ सीम नहीं, आकाश की कोई सीमा नहीं है, वैसे देखा जाए तो अलोक आकाश है ना, उसकी कोई सीमा थोड़ी, अनंत आकाश है। अरु हो तो, अगर हो तो हो, आकाश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक बार को आकाश की सीमा हो भी जाए। नहीं काल अंत, काल का कोई अंत नहीं है। लहो अंत सम, अगर हो जाए तो काल का अंत भी मान लो एक बार को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम गुण राश अनंत भाग, आपकी जो अनंत गुणों की राशि है उसका अनंतवा भाग भी, आपके गुणों की राशि का अनंतवा भाग भी अक्षय रूप है। अक्षय विधि से रास्ता विराजता है, अक्षय विधि रूप है। और अवधि त्याग, किसी भी प्रकार की सीमा का त्याग, कोई प्रकार, कोई अवधि नहीं है उसकी, कोई सीमा नहीं है उसकी, ऐसा आपके गुणों की राशि का अनंतवा भाग भी अक्षय रूप है, ऐसा है, अनंत रूप है वो भी है साहब, ये बताया अक्षय रूप में सुशोभित है। और देखो क्या गजब की लाइनें हैं। आनंद जलधि धारा प्रवाह, विज्ञान सुरी मुख द्रह था, निज शांति सुधारस परम खान, समभाव बीज उत्पत्ति थान। आनंद जलधि धारा प्रवाह, आनंद रूपी जल की जल मन, जलधि माने सरोवर, आनंद रूपी जलधि, जलधि माने होता है समुद्र, आनंद रूपी समुद्र धारा प्रवाह बह रहा है अंदर में, धारा प्रवाह आनंद रूपी समुद्र बह रहा है। विज्ञान सूर्य मुखद्र था, मतलब विज्ञान माने केवल ज्ञान, विज्ञान रूपी केवल ज्ञान की वाणी, मुखद्र मुख रूपी सरोवर से अतः बह रही है, अतः बह रही है, खूब बह रही है अनंत रूप से। विज्ञान सूरी, विज्ञान रूपी दिव्य ध्वनि, विज्ञान रूपी मतलब जिनवाणी आपके मुख रूपी सरोवर से बह रही है। निज शांति सुधारस परम खान, आप निज शांति, शांति रूप हो, सुधारस माने अमृत की खान हो, अमृत की कैसे हो आप, खान हो, शांति रूप अमृत की आप खान हो। समभाव बीज उत्पत्ति थान, साम्य भाव रूप बीज की उत्पत्ति के आप स्थान हो, ऐसा हो। आपके जल में आनंद रूपी समुद्र है, आनंद रूपी समुद्र का प्रवाह है, मुख से, मुख रूपी सरोवर से दिव्य ध्वनि रूपी जिनवाणी अनंत रूप के, अनंत काल के लिए बह रही है, अखंड रूप से बह रही है। और आप अमृत, शांति रूप अमृत की खान हो, साम्य भाव रूप बीज की उत्पत्ति के स्थान हो। तो चार बातें कही इसमें। सिद्ध भगवान की नहीं खिलती, लेकिन केवल ज्ञानियों की अनंत अवस्था में खिली ना, तो भूत निगम नहीं की अपेक्षा से है। सिद्ध यहाँ पे सिद्धों का गुण माने यहाँ किस किस चीज का अभाव कर दिया, उसके साथ में सिद्धों का गुण है। पूरी सिद्ध चक्र विधान में आप देखा जाए तो स्टार्टिंग से क्रोध का अभाव, समरंभ का अभाव, समारंभ का अभाव, अनुमोदना का अभाव, कृतकारित अनुमोदना, समरंभ समारंभ आरंभ, इन सब की अपेक्षा से गुणों का वर्णन है, एक एक गुणों के मतलब इससे सबसे रहित की अवस्था में आपको अर्घ चढ़ाया है ऐसे करके। तो केवल ज्ञान मतलब अरहंत अवस्था में भी आप रहे हैं, आप ही रहे हैं, तो बुद्ध निगम अपेक्षा से उसका भी वर्णन है। जो दिव्य ध्वनि हमें मिली, अब जैसे महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि हम कहते हैं, महावीर भगवान कौन है, अभी तो सिद्ध हो गए, लेकिन अरहंत अवस्था में उनकी दिव्य ध्वनि खिली थी इस अपेक्षा से, ऐसा है। ठीक है। निज आत्मलीन विकल्प विनाश, शुद्धोपयोग परिणति प्रकाश, दृग ज्ञान असाधारण स्वभाव, स्पर्श आदि पर गुण अभाव। निज आत्मलीन, अपने आत्म तत्व में लीन हो आप, विकल्प विनाश, समस्त विकल्पों का विनाश कर, किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है मतलब संसार दशा है, निर्विकल्प है मतलब मुक्त दशा है, ये समझ लो। क्योंकि बाल में स्थान समझ लो, जब वो चढ़ते हैं ना श्रेणी, छपक श्रेणी चढ़ गया एक बार को जी,
अब उसके बाद उसको कभी विकल्प आएंगे ही नहीं, सदा निर्विकल्प रहेंगे। शुद्धोपयोग परिणति प्रकाश, शुद्धोपयोग रूपी परिणति प्रकट हुई है। प्रति समय कौन सी परिणति चल रही है अभी आपके? शुद्धोपयोग रूप परिणति। मोरा राग देश रूप में परिणति नहीं है, शुभोपयोग रूप परिणति नहीं है, अशुभोपयोग रूप परिणति नहीं है। कौन सी परिणति चल रही है? शुद्धोपयोग रूप परिणति है, उसका प्रकाश है। दृढ़ ज्ञान असाधारण स्वभाव, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आपके प्रकट हो चुके हैं। उस असाधारण स्वभाव से आप परिपूर्ण हैं। और स्पर्श आदि पर गुण अभाव, स्पर्श आदि जो अनेक अन्य द्रव्यों में के गुण हैं वो आप में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप अशरीरी है ना, तो स्पर्श आदि गुण तो आप में पाए जाते नहीं है। अनंत दर्शन आदि गुणों की आप खान हो, ऐसा है। और निज परियय, निज गुण परियय समुदाय स्वामी, पायो अखंड पद परम धाम, अव्यय अबाध पद स्वयं सिद्ध, उपलब्धि रूप धर्मी प्रसिद्ध। निज गुण पर्याय समुदाय स्वामी, अपने अनंत गुण और उनके अनंत पर्यायों के स्वामी कैसे हो? आप हो। उनके स्वामी कौन है? वो आप हो। पायो अखंड पद परम धाम, अखंड रूप से अपना सिद्ध पद आपने प्राप्त किया है और मोक्ष धाम में, अपने ही सिद्ध धाम में आप विराजमान हो, अपने स्वरूप में विराजमान हो। अव्यय, आपका कभी नाश नहीं होगा, अविनाशी हो। अबाध, किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी आपके सुख में, ऐसा अव्ययबाधा तो सुख आपको प्राप्त हुआ है। स्वयं सिद्ध, स्वयं से ही आप सिद्ध हो, इस प्रकार की उपलब्धि आपको प्राप्त हुई है। और इस प्रकार की उपलब्धि रूप में आप धर्मी यानी प्रसिद्ध हो। इस प्रकार की उपलब्धि मतलब इन सब धर्मों से आप कैसे कहलाते हैं? धर्मी कहते हैं। जिनमें धर्म पाया जाता है उस द्रव्य को कहते हैं धर्मी। गुण माने धर्म, और उन गुणों को धारण करने वाला कहलाता है धर्मी। तो ये सब गुण आप में प्रकट हैं और इन सब गुणों की उपलब्धि स्वरूप आप धर्मी रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसा है। एकाग्र रूप चिंता निरोध, जी ध्यावे पावी स्वयं बोध, गुण मात्र संत अनुराग रूप, यह भाव देहु तुम पद अनूप। एकाग्र रूप चिंता निरोध, समस्त चिंताओं का निरोध करके एकाग्र आत्मा से एकत्व होकर के आप एक रूप हो गए, ध्यान में लीन हो गए, ऐसा है। और जो जीव समस्त चिंताओं का अभाव करके एकाग्र रूप ध्यान करते हैं वो निश्चित रूप से आपकी तरह केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वे जे ध्यावें पावें स्वयं, वो जो आपका ऐसा सिद्ध स्वरूप ध्यान करते हैं और अपने को भी आप जैसा अनुभव करते हैं, वो भी निश्चित रूप से आपकी तरह ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। गुण मात्र संत अनुराग रूप, मैं संत कवि, ऐसा संतलाल जी कहते हैं, मैं संत कवि आपके गुणों के प्रति अनुराग रूप हुआ हूँ, आपके गुणों में मुझे अनुराग हुआ है। यह भाव देहु तुम पद, आपके गुणों में अनुराग का ये भाव मुझे आप ही की तरह सिद्ध पद की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसी भावना पाई है कबीर संतलाल जी ने। ये प्रभु जो भी आपका ध्यान करता है, समस्त चिंताओं से मुक्त होकर के, समस्त चिंताओं का अंत करके, समस्त विकल्पों का अंत करके तो शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है, वो निश्चित रूप से केवल ज्ञान प्रकट किए बिना नहीं रहता। और आज मुझे आपके गुणों में अनुराग आया है, आपके गुणों में अनुराग आया है तो निश्चित रूप से मुझे मेरे गुणों का भी अनुभव होगा और मैं समस्त चिंताओं को नाश करके अपने गुणों का ध्यान करूँगा, अपने अखंड एक चैतन्य मात्र का अनुभव करूँगा, तो मुझे भी केवल ज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा, सिद्ध पद प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। ये भाव है, बहुत भाव होते हैं। मतलब आप देखो व्यवहारिक दृष्टि से भक्ति में लिखा होता है, लेकिन उसी में उसका वास्तविक भाव भी छुपा होता है, ऐसा होता है। सिद्ध सुगुण सुमिरन महा, सिद्ध सुगुण सुमिरन महा, मंत्र राज है सार, सर्व सिद्धि दातार है, सर्व विघ्न हरतार। सिद्ध सुगुण सुमिरन महा, सिद्ध भगवान के सुगुणों का स्मरण, मंत्र राज, सभी मंत्रों का सार है ना, सभी मंत्रों का सार है। सिद्ध भगवान का नाम स्मरण, उनके गुणों का स्मरण क्या है? समस्त मंत्रों का सार है। सर्व सिद्ध दातार है, सभी सिद्धियों को देने वाला है। सहज रूप से सिद्धि प्राप्त करने जाओगे तो नहीं मिलेगी, तो पाप का बंध होगा। सहज रूप से आत्म कल्याण की भावना से जो सिद्धों के गुणगान करता है, सिद्ध का नाम स्मरण करता है, वो निश्चित रूप से सब सिद्धियों को प्राप्त भी कर लेता है।
सर्व विघ्न हरता, उसके जीवन के सभी विघ्न भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसी यह भावना है। छठवें पूजन की बहुत सुंदर जयमाला हमने पढ़ी, उसका भाव देखा। कल यहाँ 512 गुण सहित सिद्ध भगवान की सप्तम पूजन यहाँ लिखी हुई है, उसकी जयमाला का भाव हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम